एक लड़का नौकरी करने के लिए जाता है। घर में माँ है, पत्नी है। जब वो लड़का घर से नौकरी करने के लिए जाता तो माँ और पत्नी रोने लगी और कहने लगी, वो पत्नी कह रही है कि रो रो मरेगी माँ तुम्हारी, अब उसको तो धीरे तुम बंधाओ। मेरे प्रीतम प्यारे हमको छोड़ मत जाओ। प्रीतम प्यारे हमको छोड़ मत जाओ। पूना में एक श्याम सेठ पूंजीपत और धन वाला था। एक पुत्र हुआ उनके पैदा, पूरी आंखों का तारा था। बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ, बहुत बड़े पैसा वाले थे सेठ। कुछ दिन के बाद सेठ जी का धन पंच तत्व को प्राप्त हुआ। घर में उनके जितना धन था कुछ रोज के बाद समाप्त हुआ। पिता मर गया, घर वालों के साथ में पटरी नहीं खाई, इधर उधर वाले लोगों ने घर में डकैती डाल दी, सारा धन लूटपाट चले गए। उस माँ ने मेहनत और मजदूरी करके अपनी बेटा को पाल को तैयार किया। समरस हुआ जब वो लड़का, घर बहू अनोखी आई है। दो रोटिन में बसर करे, माने पाई कठिनाई है। माँ मेहनत और मजदूरी करके लाती है तो शाम को दो रोटियां तीनों लोगों के हिस्से में आती है। उस लड़के ने सोचा ऐसे थोड़ी कम चलेगा दो रोटी, चलो अब हमें कहीं बाहर निकलना चाहिए। सुत चलानो करी करन हेत, तब मात अधिक घबराई है। पत्नी ने चरण पकड़ करके रोई रोई कर विनय सुनाई है। भाई ये लड़का कभी 2-4 दिन के लिए भी नहीं गया था और अब तो ये नौकरी करने विदेश जा रहा है। कहाँ पहुंचा? निकल पड़ा घर से। माँ रोती रही लेकिन प्रेम बंधन में नहीं बना। तज करके सबका माया प्रेम, सुतनो करी हेत सिधाया है। 2 दिन की मंजिल तय करके चंदापुर शहर में आया है। महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में सुनना भी पड़ता है। चंदापुर नाम के शहर में पहुंचा। वहां पूरे शहर में चक्कर लगा रहा है। एक दिन सीआईडी ने राजा को खबर दी। राजा चंद्रसेन ने उसको बुलवाया, पूछा कहाँ रहते भाई? बताया पूना। क्या काम करते हो? हम सरकार मकान अच्छे अच्छे बना लेते हैं, तो तुम एक काम करो, मेरे बाग में शंकर जी का मंदिर बना दो। एक बाग में शिव जी का मंदिर कुछ दिन के बाद तैयार किया। उसको होकर राजा चंद्रसेन झोली भर मोहरे मान दिया। एक झोला भर करके सोने की सिक्का उनको दे दी और कह दिया बच्चा फिर जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम आ जाना। चल दीना मन में मगन होकर कुछ समय ने पलटा खाया है। भाई समय तो समय है, घटता बढ़ता रहता है। समय करे नर क्या करे, समय हो तो बलवान
और भिलन लूटी गोप का सो बेयर जो बेईमान। ले भाई निकल पड़ा वहां से। रास्ते में चलते चलते दिमाग बदल गया। क्या हुआ? निकल पड़ा सोने को लेकर और पलटा खाया है कुछ रोज पंथ में तय करके वो बहन के घर पर आया है। आज भैया बहन के घर पहुंचा। बहन ने जो भैया को देखा, बहुत दिन में भैया आया, भैया को नाश्ता पानी करवाया, भैया के खाने पीने के लिए जुट गई। शाम का समय हो गया, भैया ने भोजन किया। बोला बहन हम कई एक दिन के हारे थके हैं, हम आराम करें। बहन ने बढ़िया बिस्तर लगा दिया और क्या काम किया, वो झोला जो सोने की मोहरों का लाया था, सिक्कों का, झोला देकर बोला बहन से इसको तुम धर आओ, मेरे प्रीतम प्यारे हमको छोड़ मत जाओ। अब भैया तो आराम करने लगा, बहन अपने काम में जुट गई। बनाते खिलाते धरते उठाते रात के 10 बज गए। अब उसने देखा कि भैया झोला में लाए हैं क्या। क्या देखें, जो खोला झोला खोल करके देखा और सोने को देख करके एकदम चित्त घबरा गया उसका। बोला जब इतना सोना कहाँ से लाया ये और कहाँ ले जाएगा, ये सोना तो हमें रखना है। कैसे रखेंगे? वो अपने पति के पास जाती परामर्श करने की। 10 बजे रात के बहन पति ढंग जाके वचन सुनाई है, जीवन भर बैठे मौज करो, घर बैठे दौलत आई है। जीवन भर बैठे मौज करो, घर बैठे दौलत आई है। उसका पति कहने लगा कहाँ से दौलत आ गई? अरे हमारे भैया लाए बहुत माल है। तो हमें तो बड़ी खुशी की बात। उसका पति कहने लगा हमें बड़ी खुशी की बात है, अरे बेचारे भूखों मरते थे, चलो अब आराम से रोटी खाएंगे और हम भी पहुंच जाएंगे तो एक लोटा पानी हमें तो मिलेगा आराम से। वो लड़का बड़ा समझदार था, लेकिन वो लड़की कहनी वो सोना को हमें रखना है, तुम कैसे रख लोगी? बताने लगी तो मार जान से मेरे भैया को अब दिल में यही समाई है, और बड़े दिनन में सुनो पति जी, अरे प्रभु ने करी सुनाई है। उसका पति कहने लगा खबरदार ऐसा नहीं करना, अरे ये बहुत बड़ा केस है, हम लोग फंस जाएंगे, घर में इतने से भी नहीं उद्धार होंगे। वो लड़की ने सोचा कि इनके करें धरे नहीं कुछ होगा, ये जात के बनिया तो हैं, इस काम को हमें ही संभालें। ले अपने पति के पास चली आई। अब डाइन सा रूप बना करके वो भैया के दो ठिंग जाकर, तलवार हाथ में नंगी है, छाती पर सवार भई जाकर। भैया तो बड़ी घोर निद्रा में सो रहा था। जो भजन महसूस हुआ आँख खोल करके देखा, मुख खोल के देखा भैया ने, आंखों में आंसू भर लाया, तलवार हाथ में नंगी है, देख बहुत ही घबराया। भैया रोने लगा, कहने लगा बहन क्या गलती हो गई, क्या भूल गई माता आंखों से अंधी है, मुश्किल से हमको पाला है, नहीं एक रक्षक उसका
मेरा न कोई सहारा है। क्या भूल गई हो उस दिन को गोदी में हमें खिलाती थी, अम्मा जब दूध तुम्हें देती तो सारा दूध पिलाती थी। हमारी माँ जब हमें तुम्हें आधा आधा दूध बांट के देती तो तुम न पी करके तो सारा दूध मुझे पिला देती थी बहन। क्या इसी दिना के लिए तूने हाय हमको लाड़ी लड़ाया था और दूध में जहर मिलाए देती गर्म, ऐसा तुझको करना था। देख बहनम तेरे पैर छू रहा हूँ और जिंदगी तमाम कभी किसी से कहूंगा नहीं। कौन सी बात को? धन जो कच्चे है मेरे पास में, मेरी बहन सब ले ले तू। चरणों में धरता शीश तेरे जब, मेरे प्राण बचा दे तू। प्राणों को छोड़ दे, लेकिन हुआ क्या? उस हत्यारिन के दिमाग में कोई बात नहीं आई। अरे खेच के टेक दई गर्दन में, कर राक्षसी सुबह, मेरे प्रीतम प्यारे हमको छोड़ मत जाओ। और कौन सा काम किया उसने? उसके कमरा में कंडा करे हुए थे, खसका दिए कंडे। कंडन में लेस छिपा करके सर लेकर पट के ढिंगिराई। तुम बने जनाने पड़े रहो, हमने तो वीरता दिखलाई। रात के 12 बजे अपने पति के पास पहुंची। जो उसने देखा जगाया उसे, जो देखा खून टपकते हुए, मारे गुस्सा के मारे एकदम आगी लगी उसके शरीर में, उठाई लाठी मारना शुरू कर दिया। देखा पत्नी ये चरित्र, जर के सारा तन खाक हुआ। लगा पीटने लाठन से तो घर में शोर तमाम हुआ। घर में झगड़ा हो रहा है, सारा मोहल्ला जग गया, सिटियों को भासता है, कोई जगाने कोई बचाने नहीं जा रहा है। प्रभु की इच्छा ऐसी, होनहार पुलिस का पहरा चल रहा है। दस लगाते हुए कुछ बात साहब दरवाजे आ गए, बोल रहे क्या लड़ रहे हो, क्या बात है? लड़की के बाहर खोल के भाग खड़ी हुई, कहने लगी सरकार मेरा पति मुझे मारे डाल रहा। क्या बात हो गई? पत्नी ने भैया का कत्ल किया, सारा धन इसने चुराया है। जब हम रोती हूँ भैया को तो हमको मारे लगाया है। फिर क्या होगा? इसको तो तुम अभी पकड़ कर तुरंत जेल ले जाओ, मेरे प्रीतम प्यारे हमको छोड़े मत जाओ। इस बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई। मरे हुए बच्चे ने अपनी माँ और पत्नी को स्वप्न दिया। क्या बताया? सवेरे 4 बजे की बात। माँ बाप पत्नी को स्वप्न दिया, अरे बहन ने तेग चलाई है और लहस को किसने ले जाकर कंगन के बीच छिपाई है। ये स्वप्न दिया उस लड़के के लिए फांसी का डर हो गया। अब सास बहू दोनों भाग खड़ी हुई। माँ बाप पत्नी रो रो कर अब सुत के तो ढिंगी आई है। आकर देखा पहनोई को फांसी का हुक्म
सुना गई है। गाँव वालों ने बताया तुम्हारी बिटिया की गाँव वालों की बात सुनकर के फांसी का डर हो गया। सास बहू अदालत पुकार हुई, पत्नी आगे बढ़ बोली उठी, रुक जाओ फिर फांसी दीजिए। अरे स्वप्न किया है, हाँ स्वप्न किया है मेरे पति ने, उसकी जांच जब कर लीजिए। जो जज ने सुना फौरन फोर्स बुलवाया, भेज दिया। जज ने सुन कर ये पुकार फौरन ही पुलिस बुलवाई है और कन्नों में से लाश निकलवा दी और वहां गड्ढा खुदवा दिया। उसी अदालत में सुनकर जज ने ये बयान फौरन ही लहस मंगवाई है। फिर उसी जगह गड्ढा खुदवा जिंदा लड़की गड़वाई गई है। से गड्ढा खुदवा कर वो लड़की को कड़वा दिया, ऊपर से दही डाल दिया और कौन सा काम किया। अब ढील शिकारी कुत्ता दी ने, अरे कर्म किए फल पाओ मेरे प्रीतम प्यारे, हमको छोड़े अरे कर्म प्रधान सूरज राधा, जो जस करे सो तस फल जागा। मेरे प्रीतम प्यारे हमको छोड़े मत जाओ। अरे रो रो मरेगी मात तुम्हारी, उसको तो धीर बनाओ मेरे प्रीतम प्यारे, हमको छोड़े मत जाओ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय जय हरि गोपाल।